हेलो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आलू को कैसे बोएं कि ज़्यादा पैदावार हो और क्या क्या डालें उसमें आलू के खेत में। देखो, पहले तो आप खेत तैयार कर लीजिए। हल्की नमी में खेत में आलू बोएं, जिससे आपकी आलू अच्छी पैदावार होगी। और आलू में एनपीके बोरी आती है, एनपीके जो बीघे में तीन तीन बोरी आप डालिए, उसी में सब कुछ होता है। और सल्फर भी डाल लीजिए लमसम बीघे में 2 किलो। और अगर एनपीके जिसके पास नहीं है वो क्या करे, वो जो है नाइट्रोजन 1 बोरी, फास्फोरस 4, मतलब फास्फोरस होना चाहिए 2 बोरी होना चाहिए, हाँ। और रिजेंट होना चाहिए, रिजेंट डाल लो इसलिए जिससे सूढ़ी उड़ी नहीं लगेगी। खेत में सूढ़ी है, दीमक है। और पोटास होना चाहिए 1 बोरी बीघे में। और सल्फेट भी होना चाहिए, लमसम 3 किलो सल्फेट डाल लीजिए, हैं। और बीज बीज तो आपको पता ही होगा, मतलब कौन सा बीज आपके एरिया में सही पैदावार देता है। तो हमारे हिसाब से कुछ बीज हैं जो कुफरी सिंदूरी है, और कुफरी लालिमा है, कुफरी ज्योति है, गंगा है, अलंकार है, पुखराज है। ये आलू हम ये इतने नाम जानते हैं जो आपको बता रहे हैं। इसमें से हमारे इधर तो सिंदूरी ज़्यादातर लोग गाड़ते हैं, सिंदूरी है और हालैंड वगैरह है, ये गाड़ते हैं। तो आपको जो बीज अच्छा लगे वो गाड़िए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये गाड़िए। और बीजा को शोधित जरूर करें, मतलब उसमें दवा का छिड़काव करके, जिससे आपका मतलब खेत में जाके सूढ़ी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। इससे आपकी मतलब फसल में कीटनाशक का काम भी करेगा, वो कीड़ा आलू के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। और कुछ है जैसे दीमक वगैरह, आपकी शाइनिंग, जब आप आलू खोद देंगे तो शाइनिंग अलग ही देगी, शाइनिंग चमक वगैरह, आलू की पैदावार भी कुछ ज़्यादा ये अच्छी होगी। इसलिए आप उसको ज़रूर डालिए, रिजेंट को जरूर डालिए। और आप अगर एनपीके खाद है आपके पास तो वो डालिए, नहीं तो आप जो हम बता रहे हैं प्रोडक्ट जितने बता रहे हैं ये सब सारे एक में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप उसको 1 बीघे में छिड़का दीजिए, जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, मतलब कोई उसका जोड़ नहीं रहेगा। तो जैसे 1 बोरी यूरिया डाल लीजिए, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन हम लोग कहते हैं। और फास्फोरस डाल लीजिए 2 बोरी, और पोटाश डाल लीजिए उसमें 1 बोरी। और रिजेंट डाल लीजिए लमसम 3 किलो या 4 किलो के समथिंग में रिजेंट डाल लीजिए। और उसमें बस यही 1 किलो बोरान डाल लीजिए, ये ज़रूर डालिए। इससे आपकी मतलब फसल में ज़्यादा ही ताकत वगैरह ये सब देगा। इतना सारा प्रोडक्ट जब मिला के आप डालोगे तो फसल का कुछ जवाब ही नहीं रहेगा, मतलब बेहतरीन फसल होगी। तो आप ये जरूर कीजिए। और जैसे कार्बिंडाजिन है, इससे आप बीज को शोधित कर सकते हैं। कार्बिंडाजिन है, कुछ और ऐसी दवाइयाँ आती हैं, आपको पता होगी, आप तो बहुत साल से करते होंगे। तो ये डालिए। और शोधित करते समय ये ध्यान रखना कि उसको छाँव में सुखाएं, आलू को छाँव में डालें, जहाँ यहाँ सर्दी हो रही हो वहाँ डालिए। धूप में आलू डालने से आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ना, हमारे हिसाब से ना डालिए। धूप में आलू ना डालिए, छाँव में सुखाइए उसको, आलू को शोधित करिए, तो आपकी फसल जो है ज़्यादा अच्छी होगी। और जुताई करते समय ये ध्यान रखना कि आलू आपके खेत की मिट्टी जो है वो एकदम मिक्स हो जाए। ये नहीं कि रोड़ी बने रहे। हल्की जब नमी होगी तब आपका खेत मतलब या रोटावेटर से आप जुतवा दीजिए। तो आपका पहले हैरो से, फिर रोटावेटर से या कल्टीवेटर से जुतवा दीजिए। खेत एकदम मतलब बरबरा टाइप में खेत बन जाए, तो आपकी खेत की जो मिट्टी होगी ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपकी खेत की फसल भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस कारण से आपकी फसल जो है ज़्यादा उत्पादन होगी, मतलब ज़्यादा पैदावार होगी आपकी फसल। तो आप ये है, इतनी चीज़ें डाल के आप पहली बार देखिए। आप आलू बोते समय इन्हीं बातों का ध्यान जरूर रखना। रिजेंट वगैरह है जो हमने बताया वो डालिए। जो पक्की फसल का समय सीमा रहती है आलू गाड़ने की, वो रहती है 15 अक्टूबर से 25 नवंबर। इतनी बीच के समय में आलू गड़ जानी चाहिए, तो आपकी फसल मतलब ज़्यादा अच्छी। लास्ट समय जो है वो 25 नवंबर है, इसके बाद आलू गाड़ना जायज़ नहीं है।